औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सर्किट्स का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर विंडोज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और इसमें हम स्ट्रेट अवे आज एक मॉडर्न गाड़ी जो कि 2009 टोयोटा कैमरी है, टोयोटा कैमरी एलई और 2.5 लीटर इंजन के साथ है, उसको लेके जाने जा रहे हैं। और इसका मकसद स्ट्रेट अवे जनरली हम जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे सादा कोई गाड़ी, पुरानी गाड़ी होती है, उसका जो सबसे सादा सर्किट होता है उसको लेके चलते हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हम कोर्स में इस हद तक आ चुके हैं कि हम कोई भी सर्किट उठाएं तो उसको किसी हद तक हम बगैर कोई चीज़ कंसल्ट किए, बगैर सिस्टम की सर्किट को समझे हुए सिर्फ वायरिंग डायग्राम को ट्रेस हम कर सकते हैं, अपनी जो हमने कलर कोडिंग की टेक्निक को हमने डिस्कस किया था कोर्स के अंदर उसको इस्तेमाल करते हुए। तो इसी वजह से मैंने इसको 2009 टोयोटा कैमरी की एग्जांपल ली है। और अगली बात यह है कि मैंने खुद अभी पावर विंडोज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सिर्फ इस सर्किट को देखते हुए स्टडी किया है। इसकी कोई रिपेयर मैनुअल मैंने कंसल्ट नहीं की, ना ही इसका सिस्टम मैंने पढ़ा है। जो हमारा बैकग्राउंड नॉलेज है ECUs का कि ECUs कम्युनिकेट कैसे करते हैं, फिर हमारा जो कलर कोडिंग की टेक्निक है, वायरिंग डायग्राम की जो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है कि कैसे उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इन चीज़ों को बरूए कार लाते हुए मैं इस वायरिंग डायग्राम का लेक्चर इंशाल्लाह करने लगा हूँ। ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन ऑटोमोटिव ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है। ये एक ओवरऑल पिक्चर है डायग्राम की, वायरिंग डायग्राम है पावर विंडोज सिस्टम की, जो जिस तरह से मैंने कहा कि ये टोयोटा कैमरी की पावर विंडोज़ की डायग्राम है। अब हम इस डायग्राम को जब देख रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इनकी जो शक्ल और सूरत को हम ज़रा देखते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है, और इधर अगर आप देखें तो आपको कोई हॉल IC भी नज़र आ रहा है, और एक छोटे से ब्लॉक के अंदर माइक्रो कंट्रोलर, मोटर और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट होता ही है कि जब आप इस तरह से डायग्राम कोई देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद बहुत मुश्किल होगी और इसको अंडरस्टैंड करना या इसको ट्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जबकि ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो जैसा कि हमारे कोर्स के अंदर हम बार बार ये बात करते हैं कि जब भी वायरिंग डायग्राम हमारे सामने आती है तो हमें सबसे पहले उसमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका अहाता करना चाहिए, और डायग्राम को अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि हम उसको आसानी के साथ किसी हद तक हम उस पर पहुँच जाएँ कि सर्किट काम कैसे कर रहा है, सर्किट किस तरीके से है। तो इस सर्किट का थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सबसे बड़ी जो असेंबली नज़र आ रही है वो है मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली। पावर विंडोज़ की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें पता है कि इसमें जो ड्राइवर साइड के ऊपर जो मास्टर स्विच होता है वो एक स्विच होता है, उसको मास्टर स्विच ही कहते हैं, और उसके अंदर हमने गाड़ी को देखा हुआ है कि उससे आप तमाम जो विंडोज़ हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आपकी जो अपनी विंडो है ड्राइवर की उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है, और उसके साथ साथ उसमें डोर का भी स्विच अवेलेबल होते हैं, और विंडोज़ को, पावर विंडोज़ को जो है ना लॉक करने के लिए B बटन अवेलेबल होता है। ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी ड्राइवर है, कोई भी भले वो मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन नहीं है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेन जो आपकी असेंबली होती है वो ड्राइवर साइड के ऊपर होती है, और जो बकिया डोर्स के ऊपर जो असेंबलीज होती हैं वो सिर्फ उस दरवाजे के लिए होती हैं। जनरली हमारी गाड़ियों के अंदर इसी तरह से होता है। तो मल्टीप्लेक्स हम पहले भी बात, जो हमारा नेटवर्क डायग्नोसिस का कोर्स है उसमें हम बता चुके हैं कि टोयोटा जनरली जो कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स होते हैं उनको मल्टीप्लेक्स के नाम से जानता है, और मल्टीप्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो कम्युनिकेशन आप डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें एक से ज़्यादा जब मैसेजेस डालते हैं एक ही उसके अंदर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं तो उसको मल्टीप्लेक्स बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पे मास्टर स्विच असेंबली है, और इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं यहाँ पे थोड़ा सा, तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट मोटर असेंबली नज़र आ रही है। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है,
और इसी वजह से यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट मोटर असेंबली, यहाँ पे हमें एक मोटर नज़र आ रही है इसके अंदर, और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं और इसके अंदर क्या सर्किटरी है। सरेदस इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे का पूरा एक मॉड्यूल है, मोटर के साथ लिंक होता है। ये उसकी तस्वीर उसकी इंटरनल उसने दी हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि इसको हम ज़्यादा हमें इसके ऊपर गौर खोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे दोस्तों को मालूम शायद ना हो, यहाँ पे एक हॉल आईसी लगा हुआ है। तो ये बेसिकली एक सेंसर है जो कि करंट मेजर करता है, जो कि करंट जो इस मोटर में से गुजर रहा है उसको मेजर करता है, और इसका एक रोल एंड पार्ट है। इसके लिए ज़रूरी है कि बैकग्राउंड नॉलेज हो, तो तभी आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता जाऊँ कि इन मॉड्यूल के अंदर जहाँ पे हॉल आईसीज लगे होते हैं मोटर के अंदर, उसमें मोटर का करंट मेजर किया जाता है, और चूंकि कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है तो वो करंट जो मेजर हो रहा होता है उसको जो मेन ईसीयू होता है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। उससे उसको पता ये चलता है कि कहीं पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से हाथ वगैरह आ जाता है तो उस पर करंट जो है ना मोटर ज़्यादा ड्रा कराने की कोशिश करती है, तो उस वक्त अंदाज़ा हो जाता है, कंप्यूटर उससे मालूम कर लेता है इस सेंसर की वजह से कि मोटर करंट ज़्यादा ड्रा कराने लगी है, तो वहाँ पे वो अपने एक्शन लेता है। बहरहाल यहाँ पे अब इहाता करते हुए हम देखते हैं कि जी यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली है जो कि लेफ्ट डोर के ऊपर अवेलेबल, जो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है तो लेफ्ट डोर पे होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट उसकी जो मोटर असेंबली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तारें भी देख रहे हैं कि जो वायर्स हैं वो इसी के साथ लिंक हैं। फिर इस तरफ हम आ जाते हैं तो राइट फ्रंट स्विच असेंबली है। तो ये राइट जो पैसेंजर होता है, फ्रंट पैसेंजर होता है, तो उसकी जो साइड पे जो स्विच असेंबली लगी होती है, ये उसका मॉड्यूल लगा हुआ है। और इसके साथ आप देखें यहाँ पे जो वायर्स हैं वो इस मॉड्यूल के पे आ रही हैं, जहाँ पे अगेन ये मोटर और हॉल आईसी हमें नजर आ रहा है, और ये राइट फ्रंट मोटर असेंबली है। यानी कि फ्रंट साइड पे दोनों साइडों पे, ड्राइवर साइड पे भी दो मॉड्यूल है, एक मोटर का मॉड्यूल है और एक स्विच का असेंबली का। वो जो ड्राइवर साइड पे है वो मास्टर स्विच असेंबली है, जो पैसेंजर साइड पे वो नॉर्मल जो है ना स्विच असेंबली है। फिर उसके बाद हम इसी को नीचे चलते हुए हम इसको थोड़ा सा और ट्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको जंक्शन कनेक्टर नजर आ रहे हैं। इनको अगर आप देखें तो ये उनके नंबर भी लिखे हुए हैं, जंक्शन कनेक्टर हैं, ये दो हैं। तो जंक्शन कनेक्टर जनरली जो कम्युनिकेशन लाइन में, इवन जो पावर की लाइन होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कम्युनिकेशन की लाइंस के लिए भी। तो इसको हम आगे चल के देखेंगे कि ये जंक्शन कनेक्टर किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और लेफ्ट रेयर मोटर असेंबली यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि लेफ्ट जो रेयर साइड जो पैसेंजर के, ये जो ड्राइवर के पीछे, अगर लेफ्ट हैंड ड्राइवर है उसके पीछे वाला जो डोर है उसके ऊपर जो मोटर की असेंबली है वो यहाँ पे दिखाई गई है। और अगेन इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हॉल आईसी जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो कि एक सेंसर है मोटर के साथ, जो कि मोटर के करंट को मॉनिटर कर रहा होता है। फिर लेफ्ट रेयर स्विच असेंबली, यानी कि अब आप देखेंगे दो दो का पेयर हमारे सामने बन गया कि एक स्विच असेंबली है, एक मोटर असेंबली है। तो हर दरवाजे के ऊपर एक स्विच असेंबली, एक मोटर असेंबली, और सिर्फ ड्राइवर डोर के ऊपर जो स्विच असेंबली है वो मास्टर स्विच असेंबली है। फिर राइट रेयर मोटर असेंबली, और ये राइट साइड का जो डोर है उसकी पीछे वाला उसकी मोटर असेंबली है, और उसका ऑब्वियसली मोटर स्विच भी होगा। अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक डोर कर्टसी स्विच रखा हुआ है, ये राइट फ्रंट डोर कर्टसी स्विच, जो कि जब हमने डोर लॉकिंग सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहाँ पे कर्टसी स्विचेस को भी स्टडी किया था, जो डोर लॉक अनलॉक की कंफर्मेशन जो है ना ECUs को देते हैं। तो ये डोर लॉकिंग से कंसर्न है, तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते। बहरहाल ये अवेलेबल है इस सर्किट के अंदर, इसका ऑब्वियसली इसकी लॉजिक के साथ कुछ ना कुछ काम है। और यहाँ पे ये फ्यूज जंक्शन मैं गलती से ले गया हूँ, ये बेसिकली वो है BCM है, मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूँ। ये BCM है, यहाँ पे मैं गलती से लिख गया हूँ, और आगे कुछ स्लाइड के ऊपर मैंने इसको करेक्ट कर दिया था, पीछे मैं मिस कर गया। तो ये BCM अवेलेबल है, और बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जिसको कहते हैं, और इसके साथ मुख्तलिफ वायर्स हमें नज़र आ रही हैं। और लेफ्ट साइड पे अगर आप आएँ, यहाँ पे एक छोटा सा जंक्शन कनेक्टर है, और यहाँ पे अगेन डोर कर्टसी लाइट स्विच है। अब इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको फ्यूज जंक्शन नज़र आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट पैनल, जंक्शन बॉक्स असेंबली, लेफ्ट हैंड ऑफ डैश। तो यहाँ पे आप देखें कि सारे के सारे फ्यूजेज अवेलेबल हैं। तो यकीनन ये फ्यूज का बॉक्स है, बल्कि फ्यूज जंक्शन भी नहीं कहेंगे, फ्यूज बॉक्स इसको कहेंगे। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा अगेन जंक्शन कनेक्टर नजर आ रहा है, और फिर हम वापस उस पर मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली पे। तो इस तरह से हमें आइडिया ये हो गया कि इस पूरे सर्किट के अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल है। मास्टर स्विच असेंबली है, उसकी मोटर है, राइट फ्रंट स्विच असेंबली है, उसकी मोटर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे दो जंक्शन कनेक्टर हैं, या पावर के होंगे या फिर ग्राउंड के होंगे या फिर किसी कम्युनिकेशन लाइन के होंगे। लेफ्ट रेयर स्विच असेंबली है, लेफ्ट रेयर मोटर असेंबली है। इसी तरह से जो राइट रेयर मोटर असेंबली और राइट रेयर
स्विच असेंबली, और यहाँ पे आपको BCM भी उसने लिंक किया हुआ है, क्योंकि जनरली हमें पता है कि जितने भी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल मैक्सिमम जो डोर लॉकिंग सिस्टम है उनके साथ उसका अमल दखल लाजमन होता है, पावर विंडोज़ के साथ उसका अमल दखल लाजमन होता है। तो मज़ीद आप इसको हम आगे चल के देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या चीज़ चल रही है। आगे चलने से पहले यहाँ पे ये जो सर्किटरी है थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि ये इंटरनल जो मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच है उसकी इंटरनल सर्किटरी भी यहाँ पे दिखाई गई है। कुछ यहाँ तो स्विचेस हैं जिनका हमसे ताल्लुक है, क्योंकि हमने स्विच के जरिए इस मॉड्यूल को इनपुट देनी है, तो उन स्विच को हम कुछ नहीं करते। हाउएवर जो ये सर्किटरी हमें दिखाई जा रही है इसको फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, इसको भी हम इसको ब्लैंक कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो और हम इसको थोड़ा सा सादा तरीके से इस सर्किट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो जब हम इनके साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये हमने अभी इनको इस जगह के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे इन मोटर असेंबली में और ये जो मास्टर स्विच असेंबली है उसके अंदर ये इंटरनल सर्किटरी दिखाई गई थी, उसको हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है ताकि हमें सर्किट को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे जिस तरह से हम मुस्तकिल पावर को रेड डैश के साथ, मुस्तकिल ग्राउंड को ब्राउन डैश के साथ और स्विच टू पावर को येलो के साथ, स्विच टू ग्राउंड को जो है ना ब्लू के साथ हम शो करते हैं, वो हमने यहाँ पे पावर और ग्राउंड को ट्रेस किया है। तो मैंने जैसे कहा था कि जनरली जितनी भी सर्किट डायग्राम होती हैं उनमें जो पावर होती है वो ऊपर से फ्लो करती है डायग्राम के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो फ्यूज बॉक्स है वहाँ से पावर आ रही है। हॉट ऑल टाइम्स का मतलब है कि हर वक्त यहाँ पे फ्यूज के मदद से ये पावर अवेलेबल है। तो ये पावर जा कहाँ पे रही है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली। याद रखिए कि जो मास्टर स्विच पावर विंडोज़ के अंदर जो स्विच असेंबलीज होती हैं वो एक तरह से ECU का काम करती हैं। जो मास्टर स्विच है वो एक मेन ECU है इस पूरे सिस्टम का, और इसका भी जो फर्दर ऊपर बड़ा एक होता है जिसको कह लेंगे इसका जो बॉस होता है वो BCM हो जाता है। तो यहाँ पे मास्टर स्विच असेंबली और जो भी मॉड्यूल होगा उसमें याद रखें कि पावर कम से कम एक पावर एक ग्राउंड होना लाजमी है। कोई भी जो मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर कहते हैं या कंप्यूटर कहते हैं उसके अंदर एक पावर एक ग्राउंड होना ज़रूरी है, और साथ में कम्युनिकेशन की कोई ना कोई लाइन अवेलेबल या लाइंस अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। तो जनरली ये चीज़ कम्युनिकेशन लाइन भी तकरीबन, क्योंकि उस मॉड्यूल ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करनी होती है तो हमको जनरली वहाँ पे कम्युनिकेशन की लाइन भी मिलती है। तो ये पावर की लाइन यहाँ पे आप देखें इस मॉड्यूल पे जा रही है, ये मॉड्यूल है। और दूसरी अगर आप देखें तो ये नीचे बेसिकली हमने जो बड़ा सर्किट देखा था उसमें हमें नज़र आ गया था, बल्कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे बिल्कुल यहाँ पे देखें तो माइक्रो कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एक पावर एक ग्राउंड, तो ग्राउंड यहाँ पे उसको बॉडी चेसिस के साथ दी गई है और पावर उसी फ्यूज से ऊपर से फ्यूज से फ्लो कर रही है। और इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जितनी भी मोटर असेंबलीज हैं वो भी एक तरह से उनके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे नाम पढ़ा भी है, माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो जो राइट फ्रंट स्विच असेंबली है उसको अगर आप देखें तो वहाँ पे किसी किस्म का कंप्यूटर की कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, और जो पावर की लाइंस फ्लो कर रही हैं ऊपर से, आप एक मास्टर स्विच असेंबली में जा रही है, एक उसी डोर की जो मोटर असेंबली है ECU जिसको कह लें वो उसमें जा रही है। फिर जो राइट फ्रंट जो डोर है उसकी जो मोटर असेंबली है उसमें एक पावर जा रही है। तो अगेन यहाँ पे भी ये भी एक ECU, अगर वो ECU है तो जनरली ये भी पॉसिबल होता है कि इस तरह की चीज़ों में जो कि सेम होती हैं तो उसमें सेम कन्फिग्रेशन इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे भी राइट फ्रंट असेंबली के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं आपको नाम पढ़ाऊँ तो इस जगह के ऊपर माइक्रो कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो ये ECU है, तो इसमें पावर और ग्राउंड कम से कम एक का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह राइट जो फ्रंट स्विच असेंबली है उसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई जो है ना पावर माइक्रो कंट्रोलर की चीज़ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, तो हम एज्यूम कर सकते हैं। प्लस ये है कि जो हमने ट्रेस किया उसके अंदर पावर भी यहाँ पे कोई नहीं आ रही, ताहम यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, पावर को यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। तो ये लाइन जब हमने ट्रेस की तो ये अगेन एक और मोटर असेंबली की तरफ, जो कि लेफ्ट रियर मोटर असेंबली है, वहाँ पे आ रही है, और उसके साथ हमें ये ग्राउंड जो परमानेंट ग्राउंड यहाँ पे इस पॉइंट पे अवेलेबल है वो भी नज़र आ रहा है। लाइकवाइज अगर हम इधर जाते हैं तो और इधर से हमने चारों वायर्स को ट्रेस कर लिया, हम इस तरफ को देखते हैं कि कहीं पे कोई और फ्यूज़ की जो फ्यूज़ से हमें नज़र आ रही हो, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मेन बॉडी जो ECU है, यहाँ पे मैंने BCM करेक्ट कर दिया है, जो मेन बॉडी ECU है उसके ऊपर रिले, यहाँ पे फ्यूज जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है उसका मतलब है वहाँ पे पावर आ रही है। तो इस कंट्रोलर के ऊपर जिसको उन्होंने एक बॉक्स की सूरत में यहाँ पे नज़र दिखाया है, यहाँ पे हमें इग्निशन नज़र आ रहा है IG,
तो इग्निशन की वायर आ रही है, यहाँ पे एसेसरी की वायर आ रही है, यहाँ पे BECU 10 एम्पेयर का फ्यूज के साथ। तो इसका मतलब है इस कंट्रोलर के अंदर पावर आ रही है। अब इस कंट्रोलर से निकल के आ रहा है उसका हमें कंफर्मेशन नहीं है इस वक्त। दूसरा, इसी कंट्रोलर से बाहर निकल के अगर आप देखें तो हार्ड टाइम जहाँ फ्यूज से एक लाइन बाहर आ रही है, तो उसको हम ट्रेस जब हम करते हैं तो वो इस तरफ को, यहाँ पे अगेन एक और माइक्रो कंप्यूटर है जो कि राइट रेयर मोटर असेंबली है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक करना भूल गया, तो यहाँ पे पहुंच रही है। और इसके साथ अगेन जो ग्राउंड की लाइन है वो भी ग्राउंड के साथ अवेलेबल है। तो इसके अलावा हमें किसी किस्म की और कोई पावर लाइन या ग्राउंड अगर हम देखें तो ग्राउंड हर स्विच असेंबली में, यहाँ पे एक स्विच असेंबली है, इधर भी ग्राउंड नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्विच असेंबली है तो यहाँ पे एक ग्राउंड की लाइन नजर आ रही है। और फिर यहाँ पे एक स्विच है तो इसके साथ एक ग्राउंड यहाँ पे हमने डैश कर दिया है। इसी तरह से ये डोर कट सी स्विच है, ये ग्राउंड आगे थ्रू कर रहा होगा। बहरहाल इससे हम फिलहाल इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा हमें पावर या ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड, जैसा कि हमने कहा था कि हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ग्राउंड वाली साइड पे हमें कोई और ग्राउंड नजर नहीं आ रहा डायग्राम के अंदर। तो अब जब हमने कर लिया तो इसके बाद जो चीज़ बचती है वो ये है कि हम इसमें चेक करें कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ से हो रही है। और कम्युनिकेशन के साथ फिर हमने ये देखना होगा कि कंट्रोल वायर्स इस सिस्टम के अंदर कौन सी हैं जो इस मोटर को कंट्रोल करा रही होंगी। तो हम अब जो वो है कम्युनिकेशन की लाइंस हैं उनको हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेस की हुई हैं और मैंने किया ये है कि जो यहाँ पे डैशेस हैं और यहाँ पे जो ना छोटे डॉट्स हैं ये थोड़े से मस्टर्ड कलर के हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक कलर के डॉट्स हैं और ये आपको मस्टर्ड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो करते हम ये हैं, जब हमने ये ट्रेस करने हो तो हम लाइनों को देखते हैं कि जिससे हमें पता चलता है। ऑब्वियसली हमें या तो रिपेयर मैनुअल में जाके कुछ चीज़ें पता चलती हैं या डायग्राम से पता चलती हैं। तो इस मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली के थ्रू ये जो आपको ये येलो नज़र मस्टर्ड कलर की लाइन ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे कैसे पता चला कि ये जो है ना कम्युनिकेशन की लाइन है? तो इसको थोड़ा सा जब हमने, आप देखेंगे तमाम मॉड्यूल को जाके गौर से, तो अगर आप इस मॉड्यूल को देखें लेफ्ट फ्रंट मोटर असेंबली को, तो यहाँ पे लिन लिखा हुआ है। तो मैंने लिन को बेसिकली, जो लिन एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क, जो कि सिंगल लाइन पे बेस करता है और कम्युनिकेट करता है, मैसेजेस भेजता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ। तो ये मोटर भी, जैसे हमने कहा कि एक मॉड्यूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो कंप्यूटर, और इसी तरह से ये मल्टीप्लेक्स स्विच भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इस लिन के थ्रू हो रही है। वो हमें इस मॉड्यूल से पता चल गया डायग्राम को देखते हुए कि ये लिन की लाइन है जो यहाँ के आके मल्टीप्लेक्स के ऊपर टर्मिनेट हो रही है। इसी तरह यहाँ पे इसका भी नहीं लिखा हुआ। इस वायर को अगर आप देखें, ट्रेस करें, तो ये यहाँ पे इस जंक्शन कनेक्टर से निकल रही है। तो इसको हम मजीद अगर आप देखें कि इस जंक्शन कनेक्टर पे कैसे पता चला कि ये लिन का जंक्शन कनेक्टर है, तो जब हमने पूरी तमाम मॉड्यूल की वायरिंग के जो टर्मिनल्स हैं उनको जब हमने स्टडी किया तो हमें मिला कि हर जो मोटर का मॉड्यूल है उसके अंदर लिन की लाइन है। तो इस लिन को जब हमने ट्रेस किया तो ये ट्रेस करते हुए इस जंक्शन कनेक्टर पे आया और ये जंक्शन कनेक्टर इस लिन को आगे एक्सटेंड करते हुए आगे लेके जा रहा है और फिर इस जंक्शन कनेक्टर पे लेके आ रहा है और इस जंक्शन कनेक्टर से अगेन इधर जा रहा है और इसी तरह से ऊपर यहाँ पे हमारी मल्टीप्लेक्स के अंदर दूसरी लाइन भी लिंक की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि हमें यह भी मालूम है कि इस मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच ने बाकी तीनों डोर्स को भी कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर स्विचेस हमने फिजिकली देखे हुए हैं, स्विचेस होते हैं रेयर स्विच बाकी तमाम दरवाजों के। तो उनकी इंफॉर्मेशन मोटर तक पहुंचाने के लिए उसने बेसिकली क्या किया है कि लिन की दो लाइंस ली हैं। एक लाइन को डायरेक्टली अपनी मोटर की तरफ पहुंचाया है और दूसरी लाइन को उसने यहाँ जंक्शन कनेक्टर पे पहुंचाया है और उस जंक्शन कनेक्टर से एक लाइन जो राइट फ्रंट मोटर असेंबली है उसको जा रही है, दूसरी लाइन लेफ्ट मोटर रेयर मोटर असेंबली को इसी जंक्शन कनेक्टर से जा रही है और तीसरी लाइन यहाँ पे एक जो राइट रेयर मोटर असेंबली है उसको जा रही है। फिर इसके अलावा एक और लाइन हम यहाँ पे देख रहे हैं इसी जंक्शन कनेक्टर से ऊपर जा रही है, कहाँ पे, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेटवर्क है लिन का, जो कि जिसको बेसिकली मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली कह रही है,
मास्टर लिन में जो है ना बेसिकली जो नेटवर्क है वो मास्टर और स्लेव का नेटवर्क है। इसको हमने अपने नेटवर्क डायग्नोसिस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें एक मास्टर होता है और बाकी सारे स्लेव्स होते हैं। तो बेसिकली मास्टर हमेशा कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है और स्लेव्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये मास्टर, यही वाली असेंबली मास्टर है और बाकी इसके स्लेव्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जब मांगता है तो दी जाती है, जब इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो मॉड्यूल जो है ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वही इंफॉर्मेशन इसी नेटवर्क के ऊपर बीसीएम के साथ भी शेयर हो रही है, या बीसीएम ने कोई इंफॉर्मेशन इसको पहुंचानी है तो वो इसी लिन के ऊपर जाएगी। तो ये हमें समझ आ गया। दूसरा हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है वो कैन हाई और कैन लो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैन हाई और कैन लो की लाइंस की मदद से बेसिकली जो ये बीसीएम जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन अगर मेन अगर कोई डायग्नोसिस के लिए जाई है तो वो इंफॉर्मेशन पावर विंडो सिस्टम की बीसीएम में आएगी और बीसीएम से कैन हाई लो के सिस्टम से होती हुई आपके ओबीडी पोर्ट पे या किसी गेटवे के थ्रू आपके स्कैनर के ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसका मकसद यहाँ पे बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का ये एक तरह से गेटवे भी एक्ट कर रहा है कि वो इन दोनों की इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो जो कि हो सकता है डोर से, किसी सिस्टम के अंदर लॉजिक के अंदर डोर का भी पावर विंडोज के साथ ताल्लुक हो। मिसाल के तौर पे एक मॉडर्न गाड़ी के अंदर ये भी होता है कि जब डोर आप स्विच ऑफ करके डोर बंद करते हैं तो उसके बाद अगर पावर विंडो कोई खुली हुई है तो उसको भी बंद करता है। ये डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी, और उसके लिए हमें रिपेयर मैनुअल में जाके लॉजिक देखनी पड़ेगी कि क्या ये लॉजिक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती हो तो फिर होगा ये कि जो विंडोज या डोर्स की जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो बीसीएम में, बीसीयू के अंदर, बीसीएम के अंदर आएगी और वहां से फिर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मास्टर स्विच असेंबली है उसको जाएगी। और मास्टर स्विच असेंबली, ये दूसरा जो लिन का नेटवर्क है, ये बेसिकली एक नेटवर्क उसने सिर्फ अपनी मोटर के लिए इस्तेमाल किया है और एक नेटवर्क उसने बकिया तमाम तीनों दरवाजों की और बीसीएम के साथ इस्तेमाल किया है लिन का। तो यहां से फिर वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से एक पूरी सूरत हाल हमारे सामने आ गई, जिसका मैं दोबारा एक दफा जो है ना कुछ समरी कर देता हूं कि मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली बेसिकली लिन के थ्रू एक तो तीनों जो दरवाजे हैं पिछले और अपने दरवाजे के साथ भी कम्युनिकेट करता है, और तीनों दरवाजों को ना सिर्फ कम्युनिकेट करता है बल्कि उनके ऊपर कमांड भी देता है उनको कि वो विंडोज, दरवाजे में कह रहा हूँ विंडोज को, कि वो विंडोज को ऑपरेट करें, ओपन और क्लोज करें। और इसमें हमें जब भी कोई इस तरह का इशू आता है, कोई डायग्नोसिस का, नेटवर्क के डायग्नोसिस का, तो इस तरह से हमें नेटवर्क डायग्राम भी इस पूरे सिस्टम की अंदाजा हो गया। अगर किसी सिस्टम में सारी पावर, अगर इस मोटर असेंबली के अंदर पावर, ग्राउंड सब कुछ इंटैक्ट है और आप इस डोर को यहाँ से ऑपरेट करते हैं, मिसाल के तौर पर रेयर जो लेफ्ट रेयर स्विच है इस असेंबली से जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये मोटर ऑपरेट होती है। लेकिन जब आप फ्रंट से नहीं करते, वो अगर ऑपरेट नहीं होती, तो उसका मतलब क्या है, आपकी लिन की लाइंस में मसला है। आपकी लिन जो है ना कम्युनिकेशन वहां से, क्योंकि उसने कम्युनिकेशन के जरिए इनको कंट्रोल करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से। ये लाइन हो सकता है ब्रेक हो, या कोई और इस जंक्शन कनेक्टर में मसला हो, या यहाँ पे मसला हो, वट या ये थोड़ी शॉर्ट हो रही है हल्की, या इसमें कोई रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो उन सारी सूरतों में जो प्रॉब्लम आएगी कि वो फ्रंट जो मास्टर स्विच असेंबली है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होगी। या आपको बीसीएम में, आपको बीसीएम कहता है कि जी मैं कम्युनिकेट नहीं कर सक रहा हूँ, नो कम्युनिकेशन फ्रॉम मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच असेंबली, तो उस सूरत में फिर आपका ये नेटवर्क, इस नेटवर्क को डायग्नोस करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये नेटवर्क जो है ना बीसीएम को कनेक्ट करा रहा है मल्टीप्लेक्स मास्टर स्विच के साथ। तो ये हमारा एक ओवरऑल टोटल ओवरव्यू हो गया कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें हमने बगैर किसी चीज़ को कोई रिपेयर मैनुअल को स्टडी नहीं किया, स्ट्रेट अवे ये डायग्राम उठाई है। इसमें किसी किस्म के वोल्टेज लेवल हमने नहीं देखे, हमें जस्ट ये पता है कि मैं एक यूज़र हूँ, पर्टिकुलरली जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैंने कभी पावर विंडो सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया है, ना उसको पहले कभी स्टडी किया है। लेकिन चूंकि हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा हुआ है, जो हमने इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स को पढ़ा हुआ है, जो हम इस कोर्स को, जब हम इस कोर्स को हम कर रहे हैं वायरिंग डायग्राम को, उसमें जो हमने कलर कोडिंग टेक्निक पढ़ी है और कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं उसका हमें अंदाजा है, और फिर इन सारी चीज़ों को हमें हाल आईसी का पता है कि वो किस काम के लिए होता है, तो फिर हम इनसे फिगर आउट कर सकते हैं कि ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, एक तो मैंने बता दिया कि जब मास्टर असेंबली स्विच जब रेयर अपने डोर्स को कंट्रोल करेगा,
राइट रेयर साइड का उसने कंट्रोल देना है, तो इस स्विच को जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जब वो ग्राउंड थ्रू करेगा जो कि इसके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आएगा कि जी ये ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, तो उसको पता चल जाएगा कि जी राइट रेयर साइड जो कंट्रोल स्विच है उसको ऑपरेट किया गया है, लेफ्ट रेयर साइड स्विच को ऑपरेट किया गया है, और फिर यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर साइड कंट्रोल स्विच को ऑपरेट किया गया है कि उसको बंद करने के लिए, और ये बंद करने का के लिए ऑपरेट किया गया है। और इस साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने मेंशन किया हुआ है कि हाइब्रिड, ये हाइब्रिड गाड़ियों के लिए ये डायग्राम इस्तेमाल होगी, जो नॉन हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होगी। तो इनको जब उसने यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये कंट्रोलर इस चीज़ को, सिग्नल को जब इंटरप्रेट करेगा तो उसी हिसाब से उसने इस जो लेन की जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये कम्युनिकेट करेगा, और वो कमांड जिस दरवाजे की या जिस विंडो की होगी, उस विंडो की जो मॉड्यूल है वहाँ पे वो कमांड पहुँचेगी, और वो विंडो जो है ना, जो माइक्रो वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, वो इस पावर और इस ग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए इस मोटर के ऊपर जो डायरेक्शन है अप की है या डाउन की है, उसके मुताबिक इनकी पोलैरिटी मोटर की चेंज कर सकता है। तो एक साइड पे पावर देगा, दूसरी साइड पे ग्राउंड, जब डाउन करना होगा तो दूसरी साइड पे पावर और इस साइड के ऊपर ग्राउंड देके उसको ऑपरेट कराएगा। तो इसको हम ये तो हो गया इसका। इसी तरह से जो इसका अपना है ये ड्राइवर साइड ऑटो स्विच। अब ऑटो स्विच को जब हम करते हैं, अगर उसने ऑटो पे उसको ऑपरेट कराना है या तमाम खिड़कियों की इसकी लॉजिक वो फिर देखनी पड़ेगी कि तमाम विंडोज़ को इसके मदद से अगर करता है या सिर्फ अपनी विंडो को, जो भी है, तो उस पर माइक्रो कंट्रोलर इसकी जब सिग्नल पहुंचेगा तो फिर अगर अपनी इस गाड़ी के अंदर सिर्फ उसने अपनी ही गाड़ी को ऑपरेट ऑटो कर सकता है, तो फिर वो ऑटो ये आएगा कि यहाँ पे सिग्नल पहुंचेगा, और वो उस सिग्नल की मदद से यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने अप डाउन का ये इसके लिए अप डाउन का, तो अप और डाउन की सूरत में यहाँ पे सिग्नल पहुंचेगा, या इससे फीडबैक है कि या इस मॉडल के हिसाब से यहाँ पे इसी लेन की तरफ से कम्युनिकेट होगा, और ये मॉडल, ये जो मोटर है वो ऑपरेट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। अब हम इसको एक किसी और जो रेयर साइड का जो दूसरा ड्राइवर से हट के जो स्विच असेंबली है उसको हम फंक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये ग्राउंड इस जगह के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर अवेलेबल है, और ये जो स्विचेस हैं अप और डाउन, और यहाँ पे अगर आप देखें इधर एक ऑटो का भी स्विच है कि आप इसको ऑटो पे भी कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो जब आप ऑटो का स्विच यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो ये ग्राउंड, ये स्विच टू ग्राउंड की मैंने लाइन रखी है, तो ये स्विच टू ग्राउंड होगा, और यहाँ पे जो ये चूंकि माइक्रो कंट्रोलर है या कंप्यूटर है, इसको पता चलेगा कि ग्राउंड का सिग्नल आया है, तो ग्राउंड का सिग्नल जो आया है वो ऑटो की लाइन पे आया है, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि वो उसको ऑटोमेटिकली उस मोटर को उसने बंद करना, जो डोर है या विंडो है उसको बंद करना शुरू कर देना है, मोटर को सिग्नल देना है, और वो पावर और ग्राउंड यहाँ से इस्तेमाल करेगा और इस मोटर को अप की तरफ बंद करना शुरू कर देगा। जब यहाँ पे डाउन करना है उसने, तो ये स्विचेस जब वो प्रेस करेगा तो ये ग्राउंड इस लाइन से होता हुआ स्विच टू ग्राउंड होगा, और यहाँ पे डाउन की लाइन के ऊपर इस माइक्रो कंट्रोलर, ये जो मोटर असेंबली है, वहाँ पे जब डाउन का सिग्नल आएगा ग्राउंड की सूरत में, स्विच टू ग्राउंड की सूरत में, तो अकॉर्डिंगली वो मोटर को उसी डायरेक्शन में जो आपका विंडो है उसको नीचे करना शुरू कर देगा। इसी तरह ये आपकी लाइन है, इसमें भी जब ये ग्राउंड जो है ना यहाँ से थ्रू होगा, स्विच टू ग्राउंड होगा, यहाँ पे भी ब्लू लाइन यहाँ पे आएगी, और ये इस जगह के ऊपर मोटर असेंबली के ऊपर। तो तमाम मोटर्स इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, तमाम की तमाम मोटर्स के अंदर इसी तरह से है कि यहाँ पे ग्राउंड चूंकि अवेलेबल है, वो स्विच टू ग्राउंड होता है, भले वो ऑटो के थ्रू करें, अप के थ्रू करें, डाउन के थ्रू करें। फिर यहाँ पे उसने कुछ जो इंटीरियर लाइट असेंबलीज होती हैं, लाइट सिस्टम होता है, वो गाड़ी के हिसाब से उसने उसकी अरेंजमेंट की होती है। राइट ना चूंकि गाड़ी हमारे सामने नहीं है, रिपेयर मैनुअल को हम फर्दर कंसल्ट करेंगे तो हमें इसका भी क्लैरिटी के साथ अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मकसद क्या है। तो आई होप इससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और काफ़ी फ़ायदा होगा, और इस तरह से ये एक पावर सिस्टम, पावर विंडो का सिस्टम हमने आज स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर जो सबसे सिंपल सिस्टम होता है उसको लेके चलेंगे, और फिर कुछ और गाड़ियों के भी पावर विंडोज़ के सिस्टम को इसी लेक्चर के मुख्तलिफ पार्ट के अंदर कवर करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।